हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके साथ साथ बाकी के जो सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसकी भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो आज इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कल से हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चंस तो भी हम लेंगे, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। इसलिए अभी स्पीड बढ़ाने वाले हैं और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क स्टडी मेनली फोकस ऑन। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क स्टडी मेनली फोकस ऑन, किस पर ज़्यादा फोकस करता है वर्क स्टडी में हम? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बैलेंस बजट विथ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, मेथड स्टडी इज कंसर्न विथ। मेथड स्टडी इज कंसर्न विथ, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन ऑफ टोटल वर्क कंटेंट ऑफ ऑपरेशन। रिडक्शन ऑफ टोटल वर्क कंटेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विथ। वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एनी इफेक्टिव टाइम एसोसिएटेड विद इन। देखिए दोस्तों, आप इसकी थ्योरी भी पढ़िएगा। आपके पास थ्योरी की टेक्स्ट बुक हो गई हमारी MSBT की, तो वो भी पढ़िएगा, क्योंकि वो भी आपको ज़रूरी है। और उसके साथ साथ उसके बाद में एक चैप्टर होने के बाद आप ये MCQs देख सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं PDF इसकी अपलोड कर दूँगा, जैसे कि आप डायरेक्ट PDF भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग वर्क टू बी स्टडीड। तो कौन से फैक्टर हम कंसिडर करते हैं? तो ये तीन फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये तीन फैक्टर, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ह्यूमन, ये तीन फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड स्टडी वॉज इन्वेंटेड बाय। तो मेथड स्टडी को किसने लाया था? फ्रैंक बी गिलबर्ट, इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सक्सेस ऑफ मेथड स्टडी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है हमारी एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी मतलब क्या है? जो भी हमारी वैल्यू होगी उसके रिलेटेड आसपास जो भी वैल्यू आएगी, मतलब सपोज हमारी ट्रू वैल्यू है 100 बराबर, तो इसके आसपास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? जैसे कि 99.9, 99.7, तो ये क्या हो गया? हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई बराबर। इसे हम एक्यूरेसी कहेंगे। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए मेथड स्टडी के अंदर, उस पर वो डिपेंड करती है। द वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आर। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स कौन से यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए? जैसे कि हम अलग अलग तरह के चार्ट्स यूज़ करते हैं, डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं और ग्राफ भी हम यूज़ करते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। चार्ट्स भी हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग टेक्निक के लिए, डायग्राम भी यूज़ करते हैं और ग्राफ भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पोर्ट्रेइंग ऑफ द प्रोसेस इन प्रोसेस चार्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो किसका यूज़ करते हैं हम? टूल्स यूज़ करते हैं या न्यूमेरिक डेटा यूज़ करते हैं या फिर सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं? तो हम अलग अलग टाइप के हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, सिम्बॉल्स के बारे में। अलग अलग तरह के सिम्बॉल देखिए, जैसे कि ऑपरेशन के लिए, बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए, डीले के लिए क्या सिंबल होता है बराबर। तो इस तरह के हमने सिंबल्स कुछ देखे थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASME? ASME का फुल फॉर्म क्या है? तो A का मीनिंग होता है अमेरिकन, S का होता है सोसाइटी, M का मैकेनिकल, E का इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। डैश डैश रिकॉर्ड्स ऑपरेशंस, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिले। ये सब का रिकॉर्ड किया जाता है। ये फ्लो प्रोसेस चार्ट में सभी के सभी आपको देखने को मिलेगी। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट इज ऑल्सो नोन एज। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट दोनों भी क्या है? एक ही है। डैश डैश कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बार्स प्लेस्ड अगेंस्ट अ कॉमन टाइम स्केल।
इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। जो बाकी के चार्ट है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, इसका भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट? फ्लो प्रोसेस चार्ट का डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवल चार्ट इज मेड यूजिंग। ट्रैवल चार्ट किससे बनाया जाता है? तो किस तरह से आइडेंटिफाई होता है ट्रैवल चार्ट? अ स्क्वायर विथ स्मॉल स्क्वायर्स, अ स्क्वायर विथ स्मॉल स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है वर्क स्टेशन। विद इन अ ट्रैवल चार्ट द यूज ऑफ बार चार्ट इज टू रिप्रेजेंट। ट्रैवल चार्ट के साथ साथ हम जो बार चार्ट यूज़ करते हैं तो वो किस लिए यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम द वर्क स्टेशन। इसमें क्या दिया गया देखिए, टू एंड फ्रॉम द वर्क स्टेशन बराबर टू एंड फ्रॉम द वर्क स्टेशन। तो इसमें एक वर्टिकल बार होता है और एक हॉरिजॉन्टल बार होता है बराबर। तो वर्टिकल बार के लिए क्या हो सकता है और हॉरिजॉन्टल बार के लिए क्या हो सकता है, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन आप स्टार करके रख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ज़्यादातर। चलिए देखते हैं इस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आगे। द वर्टिकल बार चार्ट रिप्रेजेंट्स। वर्टिकल बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द वर्क स्टेशन बराबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द वर्क स्टेशन दो तरह के होते हैं, एक टू द वर्क स्टेशन, टू द वर्क स्टेशन, और दूसरा होता है फ्रॉम द वर्क स्टेशन। फ्रॉम द वर्क स्टेशन किसके लिए? वर्टिकल बार। और टू द वर्क स्टेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए बराबर। तो इसमें क्या दिया गया है? मैं वर्टिकल बार चार्ट रिप्रेजेंट्स फ्रॉम द वर्क स्टेशन, इसलिए फ्रॉम द वर्क स्टेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें क्या पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट किस लिए? तो ये होता है टू द वर्क स्टेशन के लिए। इस पर क्या याद रखिएगा? टू द वर्क स्टेशन। ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एट द वर्क स्टेशन नहीं होगा, टू द वर्क स्टेशन होगा। और फ्रॉम द वर्क स्टेशन किसके लिए होता है? फ्रॉम द वर्क स्टेशन होता है वर्टिकल बार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीमो स्टैंड्स फॉर। सीमो चार्ट जो होता है हमारा, सीमो डायग्राम, तो उसमें क्या होता है, वो किसके लिए होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल। उसका फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल। द पाथ ऑफ लाइट सो फोटोग्राफ इज कॉल्ड एज। तो उसे कहते हैं हम साइकिल ग्राफ, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? साइकिल ग्राफ। द क्रोनोसाइकिल ग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर है फ्रैंक बी गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट गिव्स अस ऑब्जर्वेशन विद इन द डिजायर्ड एक्यूरेसी। तो इसका आंसर है दोस्तों वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग गिव्स अस ऑब्जर्वेशन विद इन द डिजायर्ड एक्यूरेसी। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्क सैम्पलिंग? वर्क सैम्पलिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डेटा इनएक्यूरेसी, लैक ऑफ असिस्टेंस, अनइकोनॉमिकल टू स्टडी एक्टिविटीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभी इसमें से एक ऑप्शन सही होगा बाकी के गलत हो सकते हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह। इसमें सपोज ये बी ऑप्शन सी ऑप्शन की जगह दूसरा कुछ दे देंगे जो कि उसका एडवांटेज होगा, और फिर पूछा जाएगा डिसएडवांटेज, और ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबो भी होगा उसमें। तो आप गलती से ऑल ऑफ दी अबो को टिक मत कीजिएगा। ये तीन बातें याद रखिएगा, तीन में से आपको कोई तो भी एक तो पूछा जाएगा। अगर दो दिख गए इसमें, इनमें से ए और बी दिया गया है सपोज, और तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दी अबो हमारा आंसर हो सकता है। कौन से भी दो करेक्ट हो सकते हैं, तो फिर तीसरा तो करेक्ट ही होगा अगर ऑल ऑफ द ऑप्शन उसमें होगा तो इस तरह से क्वेश्चन को काटना सीखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट ब्रेक्स द टास्क इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो इसका आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड सी, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग फॉर्म स्टैंडर्ड डाटा। दोनों भी क्या कहते हैं, ब्रेक्स द टास्क इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। PMTS स्टैंड्स फॉर, PMTS मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। इसका आंसर है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, कम से कम 1 से 2 फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम और ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चंस लेंगे, बाद में 60 क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे थोड़ी स्पीड, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। और बाकी के जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।